बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुन कुकिंग वन। आज मैं आपसे मुहर्रम स्पेशल रेसिपी शेयर करने वाला हूं। ये जर्दा की ऐसी रेसिपी है जिसके चर्चे हर तरफ हो रहे हैं, तो मैंने कहा आपसे भी शेयर करते हैं। चलें जी, इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं इसको बनाना। किसी भी बर्तन में आप खुला पानी इस्तेमाल करें जिसमें आप चावल बॉयल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कढ़ाई के अंदर खुला सा पानी लिया है, पानी को बॉयल आने का वेट किया और यहाँ पे हम सेला चावल इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। ये हाफ केजी सेला चावल हैं, इनको तकरीबन 3 घंटे पहले हमने भिगो के रखा था। अब हम यहाँ पे इनको बॉयल करेंगे और बॉयल करने से पहले हम इसमें थोड़ी सी चीजें शामिल कर देते हैं, जिसमें एक बादियान का फूल हमने शामिल कर दिया है, 3 अदद इलायची मुंह खोल के शामिल कर दी है और 4 से 5 अदद लौंग आपने शामिल कर देने हैं और कवर करके आपने इनको इतना बॉयल कर लेना है कि इसके अंदर एक कनी भी बाकी ना रहे। यहाँ पे आप देख सकते हैं चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं और किस तरह से पानी इन्होंने जज़ब कर लिया है। खिले खिले चावल हैं, लेकिन आपको चेक भी करवा देते हैं कि हमारे चावल यहाँ पे अच्छी तरह बॉयल हो चुके हैं। जब इस तरह से बॉयल हो जाए तो आपने इनका पानी ड्रेन कर लेना है। पानी ड्रेन करने के बाद आपने इनको फैला देना है किसी भी बर्तन में। यहाँ पे हम इनके लिए कलर बना लेते हैं जी। कलर हमारे पास है इस वक्त 2 जो हमने बनाने हैं पाउडर फॉर्म में और एक हमारे पास लिक्विड है ऑलरेडी। यहाँ पे ग्रीन कलर लिया है 2 चुटकी और 2 चुटकी हमने लिया है रेड कलर। इन दोनों कलर के अंदर 1 टेबल स्पून पानी शामिल करेंगे और इसको घोल के साइड पे कर देंगे। ये बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ये कलर शामिल कर लीजिए और अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इससे टेस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कलर हमें बाद में ज़रूरत है, लेकिन हमने इनको पहले ही रेडी करके रख लिया है। तो चलते हैं जी मेन काम की तरफ। दोबारा से हमने एक कढ़ाई ली है, इसके अंदर पौना कप घी शामिल कर रहे हैं। आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी में ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। घी हल्का गर्म हो चुका है। आप इसके अंदर जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, वो शामिल कर दीजिए। हम यहाँ पे बादाम, काजू और मेवा शामिल कर रहे हैं। 1 मिनट के लिए हमने इनको क्रैकल करना है। मेवा हमारा फूल जाएगा। जब मेवा फूल जाएगा तो उसके बाद आपने इनको डिश आउट कर लेना है। ज़्यादा देर तक आपने इनको नहीं पकाना। जल्दी से हम इनको किसी प्लेट में डिश आउट कर लेते हैं और इस घी को आपने बिल्कुल भी रिमूव नहीं करना, निकालना नहीं है इस कढ़ाई में से। इसी घी के अंदर आगे का काम होगा। उसी घी के अंदर 2 दालचीनी के छोटे टुकड़े हमने शामिल कर दिए हैं, 2 अदद इलायची खुशबू के लिए शामिल कर दी हैं और 1.5 गिलास हमने यहाँ पे चीनी शामिल कर देनी है इसके अंदर। चीनी को यहाँ पे हम मेल्ट करेंगे घी के अंदर। लेकिन एक बात मैं जरूरी आपको बता दूं कि चावलों के हमारे पास थे 2 गिलास और चीनी हमने लिया 1.5 गिलास। अगर आप बराबर मीठा रखना चाहते हैं तो फिर आप 2 ही गिलास चीनी शामिल कीजिए। चीनी हल्की सी मेल्ट हो चुकी है। मजीद मेल्ट करने के लिए पानी शामिल करेंगे। यहाँ पे 1 कप पानी का हम शामिल कर रहे हैं। ये पानी चाय वाले कप से हमने शामिल किया है। एक दफा चीनी अगर इकट्ठी हो जाती है, चिपक जाती है, तो परेशान नहीं होना। ये दोबारा बॉयल होने पे एक दूसरे से अलग भी हो जाएगी और गल भी जाएगी अच्छी तरह। यहाँ पे हमने 1 से 2 मिनट के लिए चीनी को पकाना है ताकि हमारी चीनी अच्छी तरह मेल्ट हो जाए और ये सारी लिक्विड फॉर्म में आ जाए। चीनी को पकाते हुए आपने ना इसकी चाशनी बनानी है, ना 2 तार वाली चाशनी बनानी है, कुछ भी नहीं करना। चीनी हल्की सी मेल्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर हमने 1 गिलास दूध का शामिल कर दिया है। 4 से 5 छुहारे हमने इसी स्टेज पे इसमें शामिल कर दिए हैं। ये भी नरम पड़ जाएंगे। और नारियल है हमारे पास कट किया हुआ, ये भी इसी स्टेज पे हमने शामिल कर दिए ताकि ये भी अच्छे से नरम पड़ जाए उबलते हुए। अब हमने दूध को पकाते हुए अच्छी तरह से गाढ़ा कर लेना है। दूध को हम इतना गाढ़ा करेंगे ताकि इसके अंदर मिल्क पाउडर का टेस्ट पैदा हो जाए। यहाँ पे हम इसको बॉईल करते रहेंगे और इसको पकाते रहेंगे। दूध उबल रहा है, गाढ़ा हो ही जाएगा। लेकिन आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूध उबलते हुए अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। लेवल आप देख सकते हैं डाउन हो चुका है। अब चावल शामिल कर देंगे। चावल हमने यहाँ पे पहले से बॉईल किए हुए हैं, इसलिए इनको ज्यादा देर पकाने की जरूरत नहीं है। एक दफा आपने अच्छे से चावलों को दूध के अंदर मिक्स कर लेना है ताकि सारा दूध चावलों के साथ ऊपर नीचे हो जाए। चावलों को दूध के साथ अच्छी तरह एक दफा मिक्स कर लिया है। अब हमने इनकी सेटिंग बराबर कर लेनी है दम लगाने के लिए। चावलों की सेटिंग अच्छे से हो चुकी है। कलर शामिल करेंगे। सबसे पहले हमने एक साइड पे ग्रीन कलर शामिल कर दिया है, दूसरी साइड पे रेड कलर शामिल कर दिया है और तीसरी साइड पे येलो या ऑरेंज कलर आपके पास है वो शामिल कर देंगे। उसी के साथ कुछ टूटी फ्रूटी है, ये अगर आपके पास है तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप इनको खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो आप इसको लाजमी शामिल कीजिए। मेवे हमारे पास कुछ वो शामिल करेंगे और जो नट्स हैं हमारे पास वो शामिल कर दिए हमने। उसके बाद आप 12 मिनट के लिए हल्की आंच पे हम इसको दम पे रखेंगे। 12 मिनट के बाद देखिए जी चावल हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। इसको मिक्स करेंगे इंशाल्लाह। इस तरह का जर्दा, इतना आसान तरीके से जर्दा आपने बनाना नहीं देखा होगा। ये बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है जर्दा बनाने का। पहली दफ़ा भी अगर आप बना रहे हैं तो इंशाल्लाह आपका जर्दा परफेक्ट बनेगा, खिला खिला बनेगा, दानेदार बनेगा, एक एक दाना होगा चावल का। हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपको आसान से आसान तरीका बताया जाए। आज की वीडियो का तरीका आपको कैसा लगा है? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुए बेल के आइकन को जरूर
ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।